हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना, सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले है ना, मैंने कोई भी काम नहीं किया था, बस नहा लिया था। और नहाने के बाद ना यहाँ पर मैं सारे काम जो है ना घर के, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, दिशानी के पापा हम सब लोग उठ गए थे। और आजकल है ना, दिन छोटे होते हैं और रात है ना बड़ी होती है, तो इसी वजह से ना सब लोगों की जो नींद है ना वो सुबह सुबह ही खुल जाती है। गर्मियों के दिन है ना, नींद जो है ना सुबह सुबह खुलती नहीं है, और ठंड के टाइम पे ना नींद तो सुबह खुल जाती है, पर सब लोग है ना रजाई के नीचे ही रहते हैं। बाहर निकलने का मन नहीं करता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी ठंड होती है ना, तो किसी का मन नहीं करता है, बल्कि नींद तो पूरी हो ही जाती है, क्योंकि रात जो है वो लंबी होती है बहुत, इसी वजह से। तो दिशानी भी ना आजकल है ना सुबह सुबह ना 5 बजे ही, 5:30 तक तो उठ ही जाती है। तो हम लोग भी है ना, मतलब 5:30 तक उठ जाते हैं, और दिशानी भी उठ जाती है, क्योंकि ना रात लंबी होने के कारण ना उसे भी भूख लग जाती है। तो सुबह उठते से ही ना उसको मुझे पिलाना पड़ता है दूध, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है इतनी सुबह 4:30 बजे कभी, और 5:30 बजे मुझे ना सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। पर वो है ना दूध पीने के लिए रोती है, तो उस टाइम है ना मुझे किचन में आके दूध गर्म करके उसको पिलाना ही पड़ता है। तो मैं ना थोड़ा सा भी टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं आलस करके लेटी रहूं, क्योंकि मुझे तो उठना पड़ता ही है। भलाई से उसके बाद फिर से मैं सो जाऊं, पर उस टाइम तो मुझे उठना ही पड़ता है। तो इसी वजह से ना मैं भी आलस नहीं करती हूँ और दोबारा सोती नहीं हूँ। उसी टाइम में ना थोड़ा बहुत अपना जो भी मी टाइम होता है ना वो स्पेंड करती हूँ, और घर के थोड़े बहुत काम जो होते हैं ना वो करती हूँ, नहाती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ। तो ऐसे ही मैं सुबह के टाइम को स्पेंड करती हूँ। उस टाइम है ना मैं कभी कभी तो वीडियो भी शूट नहीं करती हूँ, बस अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम है ना दिशानी थोड़ा सा शांत रहती है। अगर उठ भी जाती है तो ज़्यादा सुबह उठ जाती है, तो दूध पी के सो जाती है फिर से। और अगर 5:30 बजे तक वो जगे ना, तो मतलब वो उठ के फिर सोती नहीं है, बस बिस्तर पे खेलती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो इसी वजह से ना मैं आज सुबह सुबह ही उठ गई थी। उठने के बाद है ना अपना थोड़ा सा टाइम वाइम स्पेंड किया, और सबसे पहले ना मैंने नहा लिया। और नहाने के बाद जो सफाई का काम है ना वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ना नहाने के बाद एक एनर्जी आ जाती है और ठंड भी नहीं लगती है फिर, तो आराम से अपना काम कर सकते हैं। और नहीं तो ना एकदम सुबह इतना ठंड लगती है ना कि ऐसा लगता है बस शॉल ओढ़ के रहूं, स्वेटर ना खोलूं। तो इसी वजह से ना उस टाइम मैंने काम नहीं किया था। थोड़ा सा मतलब नहाने धोने के बाद ही मैंने यहाँ पर सारा काम जो है ना घर का वो स्टार्ट किया था। तो मुझे ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। अब देख सकते हो, मैंने शॉल या फिर स्वेटर कुछ भी नहीं डाल रखा है, और यहाँ पर देख सकते हो दिशानी भी घूम रही है। और दिशानी का ऐसा है ना, कितना भी ठंड क्यों ना हो, मैं 10 बार उसको स्वेटर पहनाऊंगी ना तो वो 20 बार खोल देती है। सॉक्स नहीं पहनना चाहती, और चप्पल पहन के देखिए घूम रही है। सॉक्स बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहती, मतलब मैं पहनाऊँ तो बस मैं उधर से थोड़ा सा अगर इधर उधर गई ना तो वो सॉक्स अपना खोल लेती है, और स्वेटर भी खोल लेती है। पहनना ही नहीं चाहती, उसे पता नहीं ठंड लगती है कि नहीं लगती है। तो अभी फ़िलहाल है ना मैं अपना काम कर रही हूँ, और वो पीछे पीछे घूम रही है, और कटोरी चम्मच ये सब कुछ निकाल के खेल रही है। तो अभी है ना फ़िलहाल मैं पूरे घर में ना अच्छे से मैं पोछा लगा रही हूँ, और आप लोगों ने तो देखा ही है, मैंने झाड़ू अच्छे से निकाल लिया था। तो बस यहाँ पर अब पोछे का काम बाकी है। फिर है ना किचन में जाऊँगी, तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छे से 1-2 बार करके मैं पोछा लगा लेती हूँ। पहले गीला लगा लेती हूँ, और फिर ना अच्छे से सूखा वाला पोछा लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से है ना पूरा घर जो है ना अच्छे से चमक जाता है। और वाइट कलर का टाइल्स है ना, तो एक दिन भी है ना पोछा जो है ना वो स्किप नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि दिशानी खेलती है, घूमती फिरती रहती है। तो इसी वजह से ना मुझे पोछा तो लगाना ही पड़ता है एनी हाउ कंडीशन में। तो बस इसी वजह से यहाँ पर फटाफट से लगा रही हूँ मैं पोछा। तो चलिए, अब है ना सारे घर में लग गया है, बस बेडरूम बाकी है, तो बेडरूम में भी अब पोछा लगा लूँगी।
तो फ्रेंड्स पूरे घर में है ना पोछा अच्छे से लग चुका है। अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो यहाँ पर है ना स्कूटी रखी हुई है और मैं ना स्कूटी को हटाऊंगी नहीं, बस यहीं पर है ना अच्छे से पानी डाल डाल के यहाँ पे धो लूँगी और ना वाइपर मार दूँगी, क्योंकि मैं पोछा यहाँ पे लगाती नहीं हूँ। मैंने पोछे को अच्छे से है ना धो के यहाँ पर रख दिया है। अब मैं अंदर रखती हूँ पोछा को, तो इसी वजह से तो अच्छे से धो के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर ना इसमें बाल वाल चिपके रहते हैं। तो इसी वजह से उसको पूरा अच्छे से धो के मैं आ गई हूँ अंदर। पोछे को जगह पे रख दिया है और सबसे पहले मैं पहन रही हूँ यहाँ पर सॉक्स, क्योंकि पैर जो है ना मेरे बहुत ठंडे हो गए थे। तो यहाँ पर ना मैं पहन रही हूँ सॉक्स, और ना मैं स्वेटर ना भी पहनूँ तो भी ठंड के टाइम चलता है, पर ना सॉक्स तो मुझे पहनना ही पड़ता है, नहीं तो फिर है ना मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों में ही सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर है ना पोछा जो है पूरे घर में अच्छे से लग चुका था और पूरा घर जो है ना एकदम क्लीन हो चुका था। तो डोरमेट भी मैंने डाल दिया है दरवाजे पे। तो पूरे जितने भी डोरमेट है ना सब अपने अपने जगह पे मैंने सेट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल है ना मेरा घर जो है ना एकदम क्लीन है, साफ़ सुथरा। तो अब ना बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि ना घर है ना साफ़ सुथरा करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो एक बार हो जाए ना तो आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो भी हो जाता है। तो चलिए अभी है ना दरवाजे को करती हूँ बंद और फिर जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में है ना अभी फ़िलहाल जो है ना मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि ना मुझे पीनी थी चाय। मैंने सुबह एक बार पी लिया था चाय, पर अभी है ना फिर से मैं चाय पी रही हूँ। मुझे ना थोड़ी सी खांसी चल रही थी, इसी वजह से ना सुबह जो है ना मैंने मसाले वाली काली चाय होती है ना वो मैंने बना के पी लिया था, और अब ना मैं दूध से बना रही हूँ चाय। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना चाय बना लेती हूँ, और चाय पीने के बाद ना यहाँ पर मैं बनाऊँगी लंच। तो फटाफट से ही आज सिंपल ही कुछ लंच बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर चाय पत्ती डाल दिया है मैंने पानी में, और अदरक भी डाल दिया है। तो बस अब डाल दूँगी चीनी। तो चलिए यहाँ पर ये जो ब्राउन शुगर है ना, ये है ना 2 भी चम्मच डालूँ ना तो भी ना मीठा नहीं होता है ज़्यादा, तो इसी वजह से ना 2 चम्मच में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया है दूध, और बस इस तरीके से ना यहाँ पर मेरी चाय जो है ना अच्छे से बन चुकी है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत देर तक मैंने इसको है ना उबाला है। तो अब है ना फाइनली मेरी चाय बन चुकी है, और थोड़ी सी ज़्यादा मैंने चाय लिया है, क्योंकि ना मुझे ना खांसी चल रही है। तो मुझे गरम गरम चाय या फिर कॉफ़ी कुछ भी पीऊँगी ना तो वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर दिशानी और मैं हम दोनों ही बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे थे। दिशानी बस बिस्किट खा रही थी, मैं चाय पी रही थी। और दिशानी के पापा है ना चाय नहीं पीते हैं, वो कभी कभी ही बाई चांस चाय पीते हैं। तो फिलहाल है ना वो भी अपना नहाने धोने का काम कर रहे थे। तो वो नहा धो के है ना दूसरे रूम पे बैठ के अपना कुछ काम करे। आज है ना वो थोड़ा सा लेट निकलेंगे घर से, तो इसी वजह से आराम आराम से सारा काम जो है ना वो भी मेरा हो रहा था, और वो भी अपना काम कर रहे थे। फिर चाय वाय पीने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो अभी फ़िलहाल है ना फटाफट से मैं कुछ लंच बनाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लहसुन छील लिया है, अदरक छील लिया है, और यहाँ पर फिर मैं कट कर रही हूँ प्याज। प्याज को ना मैं बड़ा बड़ा साइज करके ही कट कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे इन सारे मसालों को है ना पीसना है। तो आज है ना मैं बनाने वाली हूँ बैंगन मसाला। तो ये बैंगन है ना 1 हफ्ते पहले लाके मैंने फ्रिज में स्टोर किया था। तो ये ना मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मुझे बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आज है ना फाइनली मैं इसको बना रही हूँ, नहीं तो फिर ये ना 1-2 दिन में एकदम ख़राब हो जाएगा। तो अभी भी है ना ये फ्रेश था, पर 2-1 दिन में इसका कलर एकदम ख़राब हो ही जाता। फ्रिज में भी ना ज़्यादा दिन सब्जियों को रखोगे ना तो उसका कलर जो है ना वो चेंज हो ही जाता है। तो फिलहाल है ना इसको मैं इस तरीके से साफ़ करके कट कर रही हूँ, बीच में से 2 कट लगा रही हूँ, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाले जो है ना वो चला जाए। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैंने सारे बैंगनों को अच्छे से कट कर लिया है, और अब इसको उठा लूँगी, और बस अब ना जो भी कचरा है वो मैं डस्टबिन में डालूंगी। और लास्ट में ना यहाँ पर टमाटर कट करना मैं भूल गई थी, तो वो भी मैं कट कर लूँगी। तो अब है ना मेरे सारे मसाले जो है ना कटिंग चॉपिंग हो चुकी है, अब इनको है ना पेस्ट करना है। तो चलिए एक एक करके सारे मसालों को ना पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पर प्याज का पेस्ट बना लूँगी, और साथ में टमाटर।
तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर सारे मसाले जो मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दी है और बस कढ़ाई गर्म होने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल है ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है और तेल गर्म होने के बाद ना इसके अंदर मैंने डाल दिया था जीरा और कुछ खड़े मसाले, दालचीनी का एक टुकड़ा, साथ में 2 काली मिर्ची और लौंग, और फिर मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चलिए अब ना अदरक और लहसुन के पेस्ट को थोड़ा सा मैं भून लूँगी और फिर मैं प्याज डालूँगी, तो इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। उसके बाद ही मैं प्याज डालूँगी। तो यहाँ पर प्याज, अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भून लूँगी तेल में। तो अदरक लहसुन के पेस्ट और है ना प्याज को थोड़ी देर मैंने भून लिया है। फिर मैंने डाल दिया है इसके अंदर टमाटर, और टमाटर के डाल देने के बाद ना फिर यहाँ पर सारे जो ड्राई मसाले हैं ना वो सब मैं एक एक करके इसमें डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है नमक, अब डालूँगी हल्दी पाउडर, तो यहाँ पर अब डालूँगी मैं धनिया पाउडर, मिर्ची। तो यहाँ पर है ना मैं 2 तरीके की मिर्ची यूज़ करूँगी। तीखे के लिए मैं ये वाला जो मिर्ची पाउडर है ना ये मैं यूज़ करती हूँ, और कलर के लिए ना थोड़ा सा मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इन सारे मसालों को मिलाने के बाद ना थोड़ी देर ऐसे ही मैं इसको भी चला लूँगी, थोड़ी देर भून लूँगी मसालों को, और फिर ना इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको और भूनूँगी ताकि इसका जो भी तेल है ना वो एकदम मसालों के ऊपर आ जाए। तो इससे है ना मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं और सब्जी में ना टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मसाले के पकने के बाद ना यहाँ पर देख सकते हो तेल जो है ना मसालों के ऊपर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर बैंगन डालूँगी। तो यहाँ पर है ना बैंगन को आप पहले अगर चाहो तो तेल में अलग से फ्राई भी कर सकते हो, पर आज मैंने ना तेल में फ्राई नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर मसालों की क्वांटिटी ज़्यादा था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ऐसे ही फ्राई हो जाएंगे। तो इसको ना ऐसे ही मसालों के साथ मैं पकाती रहूँगी और पकाती रहूँगी। फिर ना इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ना मुझे हल्की ग्रेवी चाहिए थी, मुझे एकदम सूखा सूखा नहीं चाहिए था। तो इसी वजह से इसको मसालों के साथ मैंने थोड़ी देर पका लिया। तो बैंगन भी अच्छे से भुन चुका था और अब ना इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो चलिए अभी फ़िलहाल है ना इसको थोड़ी देर भुनने देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी। तो फ्रेंड्स पानी मैंने डाल दिया है और यहाँ पर थोड़ी देर में मतलब ढक के इन सब्जी को पकाऊंगी, क्योंकि ना अच्छे से ताकि जो बैंगन है ना वो गल जाए। इसी वजह से फिर यहाँ पर लगे हाथ में यहाँ पर धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि सब्जी जब तक पकेगी ना तब तक मैं थोड़ा सा किचन का क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सब्जी पकते पकते ना मेरा किचन जो है ना वो भी साफ़ हो जाएगा, तो ज़्यादा देर मुझे किचन में नहीं लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर सब्जी चढ़ाने के बाद उधर सब्जी पक रही है और इधर में कुछ बर्तन निकले थे सुबह के, तो वही मैं धो रही हूँ। यहाँ पर खाना बनाते बनाते ना 2-4 बर्तन तो निकल ही जाते हैं। तो उसको है ना साथ के साथ साफ़ करोगे ना तो ज़्यादा काम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर ढेर सारा बर्तन हो जाने के बाद ना धोने में भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा बर्तन है। तो मैं छोटा मोटा जो काम होता है ना किचन का, वो मैं खाना बनाते बनाते सफाई वफाई में थोड़ा थोड़ा करके ना करती रहती हूँ। थोड़ा सा इधर इस कोने में, थोड़ा सा उस कोने में, ऐसे मैं कभी कभी करती रहती हूँ। तो इसीलिए ना मेरा किचन जो है ना वो हमेशा नीट एंड क्लीन ही रहता है। फिर यहाँ पर सब्जी भी पक रही थी तो बर्तन भी मैंने धो लिया था, और यहाँ पर ना फिर मैं आटा भी लगा रही थी। तो जल्दी जल्दी फटाफट से आटा लगा लूँगी क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। तो आटा गूंदने में ना 2-3 मिनट ही मुझे लगते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर आटा गूंद के मैं रख दूँगी थोड़ी देर रेस्ट पे, तो अच्छे से जो आटा है ना वो भी सेट हो जाएगा। तो चलिए अब है ना मैं इस बड़ा भगोने से है ना छोटे भगोने में, मतलब छोटी सी एक कटोरी में मैं आटा को इसलिए शिफ्ट कर रही हूँ। बड़ा सा भगोना जो है ना वो भी मैं धो के साथ के साथ रख दूँगी, और कम स्पेस के वजह से। तो यहाँ पर सब्जी का ढक्कन जो है ना वो मैंने खोल लिया है, सब्जी है ना पक चुकी है। तो लास्ट में मैंने डाल दिया है इसके ऊपर भुना हुआ जीरा पाउडर, और साथ में डाल रही हूँ फ्रेश हरा धनिया। तो बस अब ना इन सब्जियों के साथ ना
इन मसालों को और हरा धनिया को ना अच्छे से मिला लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सब्जी है ना पूरी तरीके से एकदम रेडी है। तो गरम गरम अब मैं इसको है ना रोटी के साथ दिशानी के पापा को सर्व कर दूँगी। तो आज है ना बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बना रही हूँ, बस बैंगन मसाला और ना रोटी ही बनाऊँगी, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी। तो 2-3 सब्जियाँ मैं नहीं बना रही हूँ, वैसे तो मैं हमेशा 2 या 3 सब्जियाँ बनती है, तो आज मैं सिंपल एक ही सब्जी बना रही हूँ। तो चलिए अभी है ना दिशानी के पापा है ना रोटियां बनाते से ही खा के वो निकल जाएंगे, वो भी रेडी वेडी हो रहे हैं। आज वो अपने आसपास ही है तो इसी वजह से ना वो थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली सब्जी बना लिया है और बस अब बना रही हूँ मैं रोटियों को। तो रोटी है ना अभी फ़िलहाल दिशानी के पापा के लिए ही मैं बनाऊंगी, बाद में थोड़ी देर बाद है ना उनको खिलाने के बाद ही मैं अपने लिए बनाऊंगी, नहीं तो फिर है ना वो लेट हो जाएंगे इसी वजह से। तो चलिए फटाफट से अब है ना रोटियों को सेक लेती हूँ। तो रोटियां जो है ना मेरी बन चुकी थी और दिशानी के पापा के लिए ही बनाया था, यहाँ पर मेरे लिए अभी तक बनाया नहीं, वो मैं बाद में बनाऊंगी। मेरी 4 रोटी है तो वो मैं बाद में ही बना लूँगी। तो फटाफट से अब है ना उनको खिलाने बिठा देती हूँ। तो चलिए एक रोटी था उसको भी निकाल लेती हूँ और इसमें भी अच्छे से मैं घी लगा लेती हूँ। और घी बिना ना मुझे रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझे पराठे अच्छे लगते हैं पर रोटी अच्छी नहीं लगती घी बिना। घी से थोड़ा सा मैं रोटी खा लेती हूँ, ऐसा है। तो अब है ना फिर ना दिशानी के पापा को खिलाने के बाद मैंने मेरे लिए भी 4 रोटियां बना ली थी। बनाने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन क्लीनिंग, क्योंकि सारा काम मेरा हो चुका था। तो अब है ना मसालेदार सब्जी बनाते बनाते किचन का हालत तो ख़राब होता ही है। प्याज लहसुन इन सब चीज़ों का ना मसाला पकाते हैं ना तो किचन में तेल के छींटे इधर उधर लग ही जाते हैं, तो उसको भी मैं साथ के साथ क्लीन करके ही रखती हूँ। तो चलिए इधर तो मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं करूँगी इस साइड क्लीन, क्योंकि यहाँ पे सारा कटिंग चॉपिंग का काम होता है तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है। फिर लास्ट में यहाँ पर मैं सिंक को अच्छे से मांज के फिर धो के फिर रखूँगी, तो मेरा किचन जो है ना एकदम क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है। तो देख सकते हो किचन नीट एंड क्लीन है और सारा काम भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।